हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो 12th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जिसमें मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैट्रिक्स के लिए हम उसके प्रकार, टाइप्स, गुणधर्म और उनकी संक्रियाएं को देखेंगे। सबसे पहले बता दूं कि आव्यूह क्या होता है। तो देखते हैं, जब हम नंबरों को इस प्रकार पंक्तियों में और स्तंभों में अरेंज करते हैं तो एक आव्यूह बनके तैयार होता है। चलिए जानते हैं आव्यूह की कोटि को किस प्रकार निकालते हैं। आव्यूह की कोटि को निकालने के लिए हमें पहले पंक्तियों की संख्या पता होनी चाहिए और फिर हमें स्तंभ की संख्या पता होनी चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या इस आव्यूह में 1, 2, 3 है और स्तंभों की संख्या भी 1, 2, 3 है। तो इस आव्यूह की कोटि 3 क्रॉस 3 हो जाएगी। आइए चलिए अब हम आव्यूह के प्रकार के बारे में जानते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्रकार नहीं लिए हैं, सिर्फ मेन जो आव्यूह के प्रकार है उन्हीं को बताया है। पहला जो मेन प्रकार है वो है वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह क्या होता है? वर्गाव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, जैसा कि आव्यूह में दिखाया गया है। यहाँ पे जो पंक्तियों की संख्या है वो भी 3 है और जो स्तंभों की संख्या है वो भी 3 है, इसलिए यह एक वर्गाव्यूह है। दूसरा आव्यूह है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में क्या खास बात होती है कि आव्यूह का जो विकर्ण होता है उसमें ही केवल डाटा दिया हुआ होता है और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो अवयव होते हैं, वो सब बाकी जीरो होते हैं। ये एक विकर्ण आव्यूह है। तीसरा और आखिरी मेन आव्यूह जो आपको जानने की जरूरत है वो है इकाई या तत्समक आव्यूह। इसे हम आई से दर्शाते हैं और यहाँ पर इसकी कोटि को लिखते हैं। जैसे इस आव्यूह की कोटि 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3। इकाई आव्यूह एक वर्गाव्यूह होता है तथा इसके विकर्ण के जो अवयव है वो 1 होते हैं और बाकी सारे जो विकर्ण के अवयव हैं वो 0 होते हैं। अब आव्यूह की संक्रियाओं के बारे में जानते हैं। इसकी 3 मेन संक्रिया होती हैं: आव्यूह का योग, अंतर तथा गुणा। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 आव्यूह लिए हैं जिनके जिनके लिए मैं उनका योग, अंतर और उनकी गुणा को निकालेंगे। चलिए पहले योग निकालते हैं। योग निकालने के लिए हम पहले आव्यूह को लिखेंगे ए आव्यूह जो हमें दिया गया है उसको लिखेंगे, प्लस दूसरा आव्यूह जो हमें दिया गया है उसको लिखेंगे। आव्यूह के योग में बड़ा ही सिंपल होता है कि जो 7 वाला एलिमेंट है वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे 1 6 से जुड़ जाएगा, 2 2 से जुड़ जाएगा, 8 8 से और 7 9 से जुड़ जाएगा। और आव्यूह के योग के बाद समान कोटि का दूसरा आव्यूह में प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो ये आव्यूह का योग इस तरह से निकालते हैं। अब निकालते हैं आव्यूह का अंतर। आव्यूह का अंतर भी योग की तरह ही निकल जाएगा। दोनों आव्यूह को लिखेंगे और अंतर का साइन लगा देंगे। बस अब हमें बेसिक कैलकुलेशन करनी है। जैसे 1 में से 6 जाकर हमारा माइनस का 5 बचेगा, 2 में से 2 जाकर 6 बचेगा, 8 में से 8 जाकर वो 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा, और 7 में से 9 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो ये हमें आव्यूह प्राप्त हो गया अंतर के बाद। आप देख सकते हैं योग और अंतर के बाद हमें समान कोटि का आव्यूह मिला है। आव्यूह की गुणा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आव्यूह की गुणा करने की एक शर्त होती है। जैसे अगर ए आव्यूह का जो कोटि है वो m क्रॉस n है तथा दूसरे आव्यूह की जो कोटि है वो हमारी p क्रॉस q है, तो आव्यूह की गुणा जब भी हो सकती है जब n p के बराबर हो। n p के बराबर होना चाहिए। आइए इन दोनों आव्यूह की गुणा करते हैं। दोनों आव्यूह को लिखते हैं। गुना 6 2 8 9। गुना करने के लिए हम पहली कॉलम को या पहली रो को ले सकते हैं। तो मैं पहले रो को लेता हूं। जब मैंने पहली रो ली है तो आपको इसका स्तंभ लेना पड़ेगा। तो पहली रो की मल्टीप्लाई हम पहले स्तंभ में करेंगे।
यानी कि 1 की गुना 6 में करेंगे 6, फिर 2 की गुना 8 में करेंगे, तो 2 की 8 में करेंगे और उसे जोड़ देंगे। ऐसे ही इस वाली पंक्ति की दूसरे वाले स्तंभ में के साथ भी करेंगे। 1 की गुना 2 में करेंगे और फिर 2 की गुना 9 में करेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे। ऐसे ही अब हम दूसरे वाली पंक्ति को लेंगे और पहले वाले स्तंभ के साथ और दूसरे वाले स्तंभ के साथ सेम प्रोसेस करेंगे। और अब इन्हें ऐड करके लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। आपको एक प्रॉपर्टी और जान लेनी चाहिए कि जो a क्रॉस b है वो b क्रॉस a के बराबर कभी नहीं होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक गोल्डन कॉन्सेप्ट जो हमें 10 से 15 नंबर दिला सकता है सिर्फ ऑब्व्यू का, वो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे।